नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनी टेक इन एजुकेशन पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के ऊपर है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उनसे एक या दो सवाल हर एग्ज़ाम में बन ही रहा है। तो आज हम लोग इस वीडियो में वहाँ अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन से टॉप इम्पोर्टेंट 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन 2018, 19, 20 और 21 के आए हुए महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के कोई भी प्रश्न मैंने अपने मर्जी से या फिर मन से नहीं उठाया, और ये जो क्वेश्चन होगा पूर्ण विस्तार से देखा जाएगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो में जितना भी पॉइंट बताया जा रहा है आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर पूर्ण विस्तार से बताने का कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक संगठन है। दोस्तों, बात करें एमनेस्टी इंटरनेशनल की, वो एक मानव अधिकारों को संरक्षण कर देने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका स्थापना हुआ था 1961 में, और इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। 1961 में इसकी स्थापना हुआ है, और इसका जो मेन काम है वो मानव अधिकारों का संरक्षण देना। ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय। दोस्तों, यूनेस्को से संबंधित जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा इसको पूरा कवर करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं यूनेस्को की। दोस्तों, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है, पेरिस, फ्रांस में है। इसकी स्थापना हुआ था 16 नवंबर 1945। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बात करें कि वहाँ का आप कौन हेड है यूनेस्को का? ऑड्रिया अजोले। ऑड्रिया अजोले है वहाँ का हेड। ठीक है। और दोस्तों, जब यूनेस्को बना था तो सबसे पहले वो लंदन में बना था। और अगर पूछे आपसे कि यूनेस्को का जो प्रारंभिक हेडक्वार्टर था वो कहाँ था, तो लंदन, याद रखिएगा। और यूनेस्को का जितना भी काम होता है सब इंग्लिश और फ्रेंच में होता है, वो भी क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो रोम, इटली में है, और इसकी स्थापना हुआ था 1945 में। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, हाल ही में इसे क्या मिला था? 2000 सॉरी दोस्तों, 2020 में इसको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत नोबेल पुरस्कार मिला था, शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के लोगों में किया जाता है। दोस्तों, बात करें वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की, तो इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड में है। ग्लैंड भी स्विट्ज़रलैंड में ही है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना हुआ था 1961 में। और बात करें कि उसका जो लोगो में कौन सा चित्र होता है, तो वो पांडा का चित्र होता है। और बहुत सारे एग्ज़ाम में पांडा का नाम तक पूछा गया है, तो याद रखिएगा, चीची नाम था उसका, चीची। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सार्क क्या है। दोस्तों, सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है काठमांडू। काठमांडू नेपाल में हेडक्वार्टर है, जिसकी स्थापना किया गया था 8 दिसंबर 1985 में। और बात करें कि इसकी स्थापना जब हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है, फिर हम लोग दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं उसमें कौन कौन सा सदस्य है और कितना सदस्य है। ठीक है, तो कितना सदस्य है हम लोग देख लेते हैं।
इरेज कर लेता हूँ थोड़ा साइड को दोस्तों। तो बात करते हैं कितना सदस्य है। तो सार्क में है दोस्तों 8 सदस्य। कौन कौन सा आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये 8 देश है सार्क में। और दोस्तों बात करें कि सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सार्क का मुख्य उद्देश्य जितने भी साउथ एशियन जो रीजन है उसमें क्षेत्रीय सहयोग संगठन, मतलब हर प्रकार का सहायता के लिए बनाया गया था। क्षेत्रीय उस एरिया का क्षेत्रीय सहयोग संगठन के लिए बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय सहयोग संगठन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य। तो कौन कौन सा संयुक्त राष्ट्र परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं उनका बात करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को। और बात करें कि कितना मेंबर है अभी वर्तमान में 193, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो 6 गो है, याद रखिएगा। लेकिन उसका जो सदस्य है परमानेंट सदस्य वो होता है 5 गो। तो कौन कौन सा है हम लोग देखेंगे, तो आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिए। तो पहले होता है दोस्तों अमेरिका, फिर रशिया, फिर फ्रांस, फिर इंग्लैंड, फिर चाइना। तो ये 5 सदस्य देश है। तो जहाँ जहाँ ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है उसको काट दीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कनाडा है जो नहीं होगा, जापान है ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला देखिए चीन, फ्रांस, यूएसएसआर, यूके और यूएसए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जर्मनी दिया है जो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको 5 देश का नाम आपको टिप्स पे याद रखना है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक संगठन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा सांस्कृतिक संगठन है इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में पहले ही बताया, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल रेड क्रॉस का मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों इंटरनेशनल जो रेड क्रॉस है वो एक संस्था है जिसका उद्देश्य था, जो द्वितीय विश्व युद्ध और पहला विश्व युद्ध हुआ था, जितने भी युद्ध में घायल सैनिक थे उनका मदद पहुंचाना, ठीक है। तो और जिसके लिए इसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मैं आपको लिख देता हूँ। 3 बार इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। एक बार मिला था 1917 में, एक बार मिला था 1944 में और एक बार मिला था 1963 में। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों डेट आपको याद रखना है। और इसका अगर बात करें कि इसका हेडक्वार्टर हाँ है, तो हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और इसका स्थापना किया गया था 1863 में। और हेनरी डुनेंट इसके संस्थापक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हेनरी डुनेंट थे इसके संस्थापक। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को की, तो मैंने पहले ही बताया अंग्रेजी और फ्रेंच। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क शहर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाफ्टा सदस्य देश है। तो नाफ्टा का कौन कौन सा सदस्य देश है। तो दोस्तों बात करते हैं नाफ्टा के बारे में। दोस्तों नाफ्टा क्या है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, ना ही एजेंसी होता है, एग्रीमेंट होता है, याद रखिएगा। और अगर बात करें कि कौन कौन सा देश इसमें है, तो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। ये तीनों उत्तर अमेरिका के देश है और तीनों इसके सदस्य है। और बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुआ था, 1994 में। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कौन कौन सा सदस्य देश है, तो यूएस, कनाडा और मैक्सिको, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ILO ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक
संस्था है WHO, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल्स में, आसियान। तो दोस्तों ये जो आसियान नेशन है ये WHO या फिर यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है। तो हम लोग बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। तो सॉरी दोस्तों, बात करते हैं हम लोग एशियन नेशन के बारे में। तो एशियन नेशन का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एशियन नेशन का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन फॉर साउथ एशियन नेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। स्थापना हुआ था 1967 में। और बात करते हैं कि मेंबर कितना है, तो 10 मेंबर है इसमें। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा सदस्य देश नहीं है, आसियान। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 में शामिल है, तो कौन कौन सा G7 में शामिल है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा देश G7 में शामिल है। तो ठीक है, तो इसमें बहुत तरह का मतलब ट्रिक होता है, तो आप ट्रिक का याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप लोग ऐसे ही याद रख सकते हैं। जापान, रशिया, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, फिर हो जाएगा जर्मनी, फिर हो जाएगा फ्रांस। तो बहुत जन याद रखता है कि गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है, तो वही है जूस फॉर GF। ठीक है, तो जूस फॉर GF हो जाएगा इसका ट्रिक, जिसे और ऊपर मैं बता देता हूँ। जैसे जर्मनी, यूएसए, यूनाइटेड जापान हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, फिर हो जाएगा इटली, उसके बाद कनाडा, उसके बाद इंग्लैंड, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद फ्रांस। तो आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन सा देश है इसमें। दक्षिण अफ्रीका नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं होगा, भारत भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली। दोस्तों ये देश आपको याद रखना है हर हालत में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि रेड क्रॉस जो है संस्था है वो यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो हम लोग इस वीडियो में देखते हैं दोस्तों, जो यहाँ पर ऑप्शन में लिखा है WHO। ठीक है, WHO है। तो WHO की बात करते हैं। तो WHO क्या है, एक विश्व स्वास्थ्य संगठन है और जिसकी स्थापना किया गया था 1948 में और मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और डॉक्टर टेड्रोस इसका जो अभी हेड है। ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर टेड्रोस विश्व स्वास्थ्य संगठन के हेड है। 1948 में इसका स्थापना हुआ है और ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक एजेंसी है। फिर देखते हैं हम लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब IMF। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC यानी अमेरिका में है, और जिसका स्थापना हुआ था 27 दिसंबर 1945। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र का एजेंसी नहीं है, और रेड क्रॉस हो जाएगा। और जो विश्व खाद्य संगठन है उसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम, इटली में। 1945 इसका यह होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट दोस्तों, UN। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पूरा डीपली बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं UNHCR और UNHRC। दोस्तों देखने में आपको लगेगा कि दोनों सेम है, लेकिन दोनों ही अलग अलग है। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं UNHRC के बारे में। RC के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो UNHRC जो है वो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। लास्ट में देखिएगा RC, ह्यूमन राइट काउंसिल। दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना किया गया था 1906 में। और नाजद शमीम इसका हेड है अभी, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाजद शमीम। ठीक है, और जेनेवा में इसका मुख्यालय है। 1907 में, 1906 में इसका स्थापना किया गया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का। और बात करते हैं UNHCR का। तो CR हो जाएगा दोस्तों, क्या है आप मैं बता देता हूँ, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। ठीक है, रिफ्यूजीज के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था।
तो उसका भी हेडक्वार्टर है दोस्तों जेनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में है। दोस्तों कई सारी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा में होता है, और अगर आपको कभी भी एग्ज़ाम में मिलता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और आपको मतलब थोड़ा 50-50 करना हो तो आपको लगा सकते हैं जेनेवा में, ठीक है। तो इसका जो है मुख्यालय है वो जेनेवा में है। और बात करें कि इसका स्थापना कब हुआ था, 1950 में, ठीक है। और ये भी यूनाइटेड नेशन के अंडर आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ है? तो सार्क का स्थायी सचिवालय है काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो बात करें जो WIPO मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, ठीक है। और जेनेवा स्विट्जरलैंड में अंदर है। ये भी UNO के अंडर में आता है, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व बौद्धिक संपदा जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 16 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ठीक है। और इसका जो स्थापना हुआ था वो 1967 में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का मुख्यालय है दोस्तों वियना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और वियना है ऑस्ट्रिया की राजधानी। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना हुआ था 29 जुलाई 1957 को, ठीक है। और वर्तमान में पूछे कि कितना देश शामिल है? 173 देश इसमें शामिल है। और इसका जो उद्देश्य है वो किस हिसाब से बनाया गया है? वो बनाया गया था परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्वक जो उपयोग है उसको कैसे बढ़ावा मिले इसके लिए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। और कब दिया गया था? तो 1977 में दिए थे, जब वो विदेश मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होते हैं उसके जो मुख्यालय जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितना साल का होता है? वो 9 साल का होता है। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में फिर से बता देता हूँ। दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग में है, याद रखिएगा, हेग में है। और हेग होता है नीदरलैंड में है, ठीक है। और इसका जो इंटरनेशनल जो तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड में है, याद रखिएगा। और इसका जो 15 जज होता है इसके न्यायालय में, ठीक है। और प्रत्येक जज में से जो हेड जज होते हैं उसका कार्यकाल होता है 9 साल का, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका स्थापना हुआ था कब? 1945 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9 साल। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों आप लोग अगर 50-50 भी करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जेनेवा में होगा। तो बात करें कि कब इसका स्थापना किया गया था? 1995 में। और इसका जो हेड कौन है? वो नागोजी ओंकाजा इवेला इसका हेड है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सैन्य संगठन है? तो दोस्तों नाटो एक सैन्य संगठन है। तो दोस्तों नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नाटो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है। स्थापना हुआ था 1949 में। और कुल देश है अभी 30, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर हो जाएगा नाटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों जब यूएनओ बना था उसका स्थापना हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, लेकिन वर्तमान में उसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों ये रूस हो जाएगा, G7 का सदस्य नहीं है। बाकी जो जापान, फ्रांस, इटली सभी G7 का सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों बात करें पेट्रोलियम निर्यातक देश का तो वो हो जाएगा दोस्तों ओपेक की स्थापना हुआ था 1960 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हो जाएगा वियना, ऑस्ट्रिया में। और इसमें आप वर्तमान देश है तेरागो,
ठीक है। और दोस्तों ये जो पेट्रोलियम निर्यातक देश है वो उसमें सबसे बड़ा देश हो जाएगा दोस्तों वेनेजुएला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और दक्षिण अमेरिका का देश है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूरोपीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों ये रेयर केस में आपको पूछा जा सकता है, लेकिन याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा लग्जमबर्ग। ठीक है, लग्जमबर्ग हो जाएगा यूरोपीय न्यायालय का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय होगा हैग, नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। ठीक है, बात करें यूरोपीय संघ की तो याद रखिएगा 27 इसमें सदस्य है, और यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों का एक समूह है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कितना सदस्य है, 27, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों आज का जो 30 क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और दोस्तों इन सारे टॉपिक को आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ हम लोग का प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। इन सारे टॉपिक को पूरा डिटेल्स में कवर किया गया है, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।